सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं सुरजीत, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। देश के प्रधानमंत्री आज 2021 में पहली बार मन की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने काफी चीजों पर बात की। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम की कुछ महत्वपूर्ण बातें। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस पर लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर पर तिरंगे के अपमान पर दुख जताया। मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र दिवस पर लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर पर तिरंगे के अपमान पर दुख जताया और कहा कि यह देखकर देश बहुत दुखी हुआ। इन सब बातों के बाद पीएम मोदी ने कहा, हमने पिछले साल असाधारण समय, साहस और परिचय दिया। इस साल में भी हम कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करेंगे। प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण की चर्चा करते हुए कहा कि भारत ने कोरोना वायरस की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाया है। हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में इस लड़ाई में एक उदाहरण बनकर उभरा है। अब हमारा टीकाकरण के कार्यक्रम में भी दुनिया एक मिसाल बन रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। पीएम ने कहा कि आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है, हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का टीकाकरण भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस को टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे विकसित देशों को इसी काम को करने में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि साथियों, मेड इन इंडिया वैक्सीन आज भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, भारत के आत्मगौरव का भी प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा, इस साल की शुरुआत से ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को करीब 1 साल पूरा हो गया है। हाल के दिनों में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इन सबके बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख बहुत दुख हुआ। प्रधानमंत्री ने 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को जन्मदिन के पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाने को याद करते हुए शानदार परेड के जिक्र भी किया। प्रधानमंत्री ने संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संसद में संयुक्त सत्र में हुए संबोधन और पद्म पुरस्कारों की घोषणा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है और अपने कामों में किसी का जीवन बदला है तो किसी ने देश को आगे बढ़ाया है। मोदी ने कहा, यानी जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनजाने चेहरों पर पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने शुरू किया है वो काबिले तारीफ है। मासिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पीएम ने कहा, इस वर्ष से भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का समारोह अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है। ऐसे में हमारे उन महानायकों की जुड़ी स्थानीय जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। मैं उन शहीदों का नमन करता हूं जिनके साहस से आज देश यहाँ पे खड़ा है। पीएम ने कहा, मैं जयराम विप्लव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वो एक ऐसी घटना को देश के सामने लेकर आए जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाई थी जितनी होनी चाहिए थी। क्रिकेट की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इस महीने क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों का हार्ड वर्क और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कृषि के आधुनिकीकरण के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ये प्रयास हमेशा से जारी रहेंगे और हमेशा होता रहेगा। मतलब उन्होंने फिर से एक संदेश दिया कि बिल वापस नहीं हो सकते, किसानों को समझना चाहिए और बिल को मानना चाहिए। पीएम मोदी ने अपने मन की बात शो को थोड़ा विस्तार से बताते हुए कहा, हमारी छोटी छोटी बातें जो एक दूसरे को कुछ सिखा जाए, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव जीव भर के जीना सिखा जाए, जो प्रेरणा बन जाए, बस इसी का नाम है मन की बात। मन की बात सेगमेंट का आखिरी और अंतिम पड़ाव पर पीएम ने बुंदेलखंड का जिक्र किया और कहा, पिछले दिनों झांसी में 1 महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल शुरू हुआ। उन्होंने कहा, किसी का आश्चर्य होता होगा ना स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड, लेकिन यह सच्चाई है। नई तकनीकी की मदद से ऐसे ही प्रयास देश के अन्य हिस्सों में भी चल रहे हैं। जो स्ट्रॉबेरी कभी पहाड़ों की पहचान थी, जो अब कच्छ की रेतीली जमीन पर होने लगी है। किसानों की आय बढ़ रही है। खेतों के आधुनिकीकरण बनाने के लिए सरकार हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। पीएम ने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से किसानों और युवाओं को अपने घर के पीछे खाली जगह पर या छत पर टेरेस में गार्डन बागवानी करने के लिए स्ट्रॉबेरी उगाने का प्रोत्साहित किया जा रहा है। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया।